बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। अवलन ईद की आमद है और ईद की आमद से पहले आज सुबह सुबह ही हम देख रहे हैं कि बाज़ारों के अंदर रश है, लेकिन कोविड-19 थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन 40, 50, 50, 60 और 110 तक भी हमने आंकड़ा देखा है पिछले दिनों पॉजिटिव केस के आने का। कितना एहतियात बाजार जाते जाते अब हमें अडॉप्ट करना है, और स्पेशली जब हम पिछले एक हफ्ते के रिकॉर्ड को खंगाल रहे हैं, जो सरकार की तरफ से दिया गया, आपके इदारों की तरफ से जो जारी किया गया, उसमें कहा गया कि नानवाई भी है, कसाब भी है, बेकरी वाला भी है, और इस तरीके से फिरिस जो है इसमें हर कोई ना कोई ज्वाइन कर रहा है। यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, तो कितना एहतियात और क्या कुछ करें आज के दिन में? देखिए, अगर ईद की हवाले से हम बात करें तो ईद हमारा बड़ा त्यौहार होता है, लेकिन इसमें एडवाइजरीज ऑलरेडी जारी हो चुकी हैं कि जो भी सोशल गैदरिंग्स है वो अवॉइड करनी है। लॉकडाउन थोड़ा ईज आउट हुआ है, लोगों को बाहर आना है, ज़रूरियात ज़िंदगी उनको खरीदनी है, लेकिन उसमें बहुत ही एहतियात बरतने की ज़रूरत है। एक सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर कहीं पर भी बेकरी खरीदने लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे एक्सट्रीम एहतियात, जहाँ पे ग्रॉसरी शॉप पे जाए तो एक्सट्रीम एहतियात करने की ज़रूरत है। एक पहला स्टेप तो ये है कि बाहर अगर कोई निकले तो मास्क के बगैर नहीं निकलना है। उसके बाद जब वो शॉप पे जाए वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, और एक एक करके ही अंदर अगर दुकान पे जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद अगर हम वो जो भी सामान बाहर से आएंगे तो उसको एक्सट्रीम एहतियात करने की ज़रूरत है। जो पैकिंग है उसमें जो पैक्ड फूड हो या कोई भी चीज़ हो उसको एहतियात करने की ज़रूरत है। उसकी पैकिंग सही से डिस्पोज ऑफ करना है। तो लेकिन मैं लोगों से तब भी अपील करूंगा, क्योंकि त्यौहार तो है, सबको मनाना है, लेकिन जो भी एडवाइजरीज इशू हुई हैं एक्सट्रीम कॉशन लेने की जरूरत है। सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करने की जरूरत है, रिलीजियस गैदरिंग्स अवॉइड करने की जरूरत है, और अगर बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग, यूज ऑफ मास्क और फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर्स और हैंड वॉशिंग की एहतमाम करना बहुत लाजिम है। डॉक्टर साहब, अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नानवाई भी पॉजिटिव है, कसाब भी पॉजिटिव है, बेकरी वाला भी पॉजिटिव है, तो इस बीच कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा? अब कितना खतरनाक है ये मामला? देखिए, ये तो सबसे डेंजरस चीजें हैं, क्योंकि इन्हीं जगह लोग ज्यादा जाते हैं और जब लोग का ज्यादा जो हुजूम होता है वो जमा होता है। वो बेकरी वाला हो, वो कसाई हो, वो नाई हो, तो ये एक्सट्रीम डेंजरस जगह है जहाँ पे ये इन्फेक्शन स्प्रेड होने का खतरा है। तो अब जाना जरूरी है, तो लेकिन हमें इन जगहों पे एक्सट्रीम कॉशन लेने की जरूरत है। एक तो जो जाए भी, और जो वहाँ पे मतलब जो सेल कर रहा हो, कसाई हो, कोई भी हो, उसको भी एक्सट्रीम कॉशन लेने की जरूरत है। उसको वहाँ भी प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने हैं, लोगों को जमघटा नहीं होने देना है, क्योंकि उसको भी उससे खतरा है और लोगों को भी उस टाइम खतरा लाहक हो सकता है इस जमघटे से। डॉक्टर साहब, अब ज़रा क्वारंटाइन सेंटर्स की भी बात करें और जो टेस्ट लगातार आ रहे हैं इस पर भी बात करें। एक तो बड़ा खदशा जो जाहिर किया जा रहा है कि अस्पतालों के अंदर या नमूने जो है वो लिए जा रहे हैं, और हमारे पास 3 ही लेबॉर्ट्रियाँ हैं, एक आपके इदारे के अंदर है, एक सोरा श्रीनगर के अंदर और एक जेवीसी के अंदर लगाई गई है। और अब ये शिकायतें आ रही कि जनाब टेस्ट तो लिए गए लेकिन रिपोर्ट्स आई नहीं, मिस हो गए हैं। क्या वाकई तौर पर मिस होता है? इतना ज़्यादा प्रेशर है लेबॉर्ट्रीज में? नहीं, देखिए, अगर हम इस टाइम क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। टेस्टिंग फैसिलिटी जो है वो तो एनहांस हुई है। आप देखिए, हर कोई ऐसा दिन नहीं आता है जहां से हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट्स जो हैं 1000 से ज़ायद इशू हो रही हैं पर डे। ये तो हमारे जो लिमिट है लेबॉर्ट्री की उससे कई गुना ज्यादा रिपोर्ट्स इशू हो रही है, लेकिन लोग इस क्वांटिटी में आ रहे हैं तो इस पे कोप अप करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमारी कोशिश ये रह रही है कि जो भी हमारे पास सैंपल आए उसको प्रोसेसिंग में डाला जाए और जल्द से जल्द रिपोर्ट इशू हुए। अगर कल की हम बात करें तो कल जब हमारा स्टेट लिस्ट हमारे इधर से डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सिटी अस्पताल से जो इशू हुआ है, तो हमारे पास सिर्फ जो कल के सैंपल्स थे उनका बैकलॉग रहा है। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द सैंपल्स जो है वो जो ट्रैवल हिस्ट्री लेके आ रहे हैं, जिनका सैंपल्स डिफरेंट होटल्स वगैरह से लिया जा रहा है, वो ज्यादातर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट और स्किम्स बेमिना में जा रहा है। लेकिन हमारी लैब से अगर बात करें तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे जो भी हमारे पास सैंपल आए
वो जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट इशू हुए। अब ये रहेगा मिस होने के बाद मेरे नज़र में हमारी लैब से ऐसा कोई नमूना नहीं है जिसका सैंपल जो है वो मिस हुआ हो। हाँ, कभी ऐसा होता है कि कोई सैंपल सही से पैक नहीं हुआ होता है, सही से लिया नहीं गया होता है, लेकिन इमीडिएटली जब ऐसा हमारे लैब में कोई ऐसा नमूना आता है तो डॉक्टर साहब, ये जो सैंपल लिया जाता है ये कितनी देर तक एक्टिव रहता है? देखिए, जब ये सैंपल लिया जाता है तो उसमें फिर इसकी प्रॉपर पैकिंग होती है, फिर आइस पैक में आता है, तो फिर हम ये लैब में हम इसको रख सकते हैं, 1-2 दिन तक भी रख सकते हैं, 7 दिन तक, अगर प्रॉपर जो इसमें पैकिंग हो और फिर प्रॉपर टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाए तो उस टाइम ये हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं हमारी लेबोरेटरी में। लेकिन अगर मैं ये कह रहा था कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नमूना आता है जिसका प्रॉपर सैंपलिंग नहीं हुई होती है या लीकेज होता है तो इमीडिएटली हमारी लैब से जो कंसर्न हेल्थ फैसिलिटी होती है जिनने सैंपल लिया होता है तो उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाता है कि इस सैंपल में थोड़ी सी कमी है, तो ये आप नया सैंपल लेके हमारी तरफ रवाना करें। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद नज़ीर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एहतियात बरतिएगा, बाहर जाते हुए काफ़ी ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, लेकिन सैंपलिंग पर सवाल काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि सैंपलिंग को लेकर 8-8, 9-9 दिन से जो सैंपल लिए गए अभी भी उन लोगों को नहीं बताया गया जो क्वारंटाइन के अंदर है क्या वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके कल के अगर आप देखेंगे तो ऑफिशियल बुलेटिन के अंदर नहीं, लेकिन जो हमें अस्पताल के ज़रिए से जो रिपोर्ट्स बाहर आई हैं उसमें लिखा जाता है कि एक टेस्ट मिसिंग है। यानी ये जो एक एक करके अब खबरें बाहर आ रही हैं वो उस चीज़ की तस्दीक कर रही है कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर अभी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने दबे अल्फाज में ही कहा कि देखिए रश जिस तरीके से आ रहा है उतनी कैपेसिटी हमारी नहीं है, 1000 के करीब तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन हज़ारों में लोग जो हैं वो टेस्ट सैंपलिंग के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर लेबॉर्ट्रीज पर है और वहीं पर ये मिसमैच का खेल जो है वो हो रहा है, जिसकी वजह से अब तरह तरह के सवाल जो है वो लोग पूछ रहे हैं। और इसमें अब लोग जो है वो आसिफ यहाँ तक चले गए हैं कि जनाब ये तो कोई नेक्सस है, जबकि अभी ऊपर से ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना में नेक्सस क्या हो सकता है शायद मेरी समझ से भी ये बार। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।